तो बच्चों, क्लास 12th हमारा जो अभी तक का सिलेबस था, जिसमें हमने मैक्सिमम कंटेंट जो था इस यूनिट का, जिसे हम एनिमल रिप्रोडक्शन कहते हैं या ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहते हैं, ये जो कंटेंट हमने पढ़ा मैक्सिमम कंटेंट क्लास में, और कुछ लेक्चर्स जो हैं वो आपके ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू, तकरीबन ये यूनिट जो है हमारा अब ख़त्म हो गया। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह अभी आपको बताने हैं, जब क्लासेस होंगी तो होगा। अब हम इसमें अपना जो अगला यूनिट है, जिसे हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं, तो वो शुरू करेंगे। अब हम इम्यूनिटी का जो यूनिट है वो लेंगे। तो ये जो अभी तक का हमारा सिलेबस है, नियरली 50 to 60% जो है, ये हमारा कंटेंट इस यूनिट में था, ये ख़त्म हो गया। आगे के यूनिट्स जो हैं वो इतने बड़े नहीं हैं। जो हमारा इम्यूनिटी वाला यूनिट है, या इसके बाद जेनेटिक्स एवोल्यूशन वाला यूनिट है, और सबसे आखिर में फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला यूनिट है, ये छोटे यूनिट हैं। ये जो अभी तक आपने पढ़ा, आधे से ज़्यादा सिलेबस तो हमारा ये पहला वाला यूनिट था जो हमारा ख़त्म हो गया। अभी जो इम्यूनिटी है, इसमें अभी आज मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी वाले इस यूनिट में हमें इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है कि इम्यूनिटी होती क्या है, इम्यूनिटी की टाइप्स क्या हैं, इसके बाद फिर इम्यूनिटी जो है वो काम कैसे करती है, और इम्यूनिटी से जुड़े हुए डिसऑर्डर्स क्या हैं। यानी इम्यूनिटी में अगर कोई डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं, कोई गड़बड़ी आ जाती हैं, तो उससे क्या नुकसान होगा। इम्यूनिटी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, इम्यूनिटी ज़रूरत से कम हो जाए तो क्या होगा, इम्यूनिटी में कौन कौन सा डिसऑर्डर आता है, वो इसमें हमने पढ़ना है। साथ ही इस यूनिट में कुछ डिजीज़ भी रखी गई हैं। तकरीबन 10 के करीब डिजीज़ जो हैं वो हमारे इस यूनिट में हैं, जिन्हें एक एक करके हमने स्टडी करना है। जिनमें मलेरिया है, कैंसर है, एड्स है, कुछ वर्म इन्फेक्शन है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं जो हम लोगों ने पढ़ने हैं। और इसी यूनिट में कल्चर्स भी हैं, 3 कल्चर रखे गए हैं। लैग कल्चर है, इसके अलावा सेरीकल्चर है, और एपीकल्चर है, जिसे हम हनी कल्चर भी कहते हैं। तो ये जो अपना यूनिट है, इस यूनिट को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहली चीज दैट इज इम्यूनिटी, दूसरी चीज डिजीजेस जो करीब 10 के करीब है, तकरीबन 10 के करीब है, और तीसरी चीज है कल्चर। 3 कल्चर इसमें रखे गए हैं, सेरीकल्चर, लैग कल्चर और एपीकल्चर। तो ये जो हम लोगों का अब जो यूनिट हमने शुरू किया है, इसमें ये कंटेंट है। मैं आपको अपने सिलेबस के बारे में समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं बार बार कॉल करते हैं और काफ़ी परेशान है वो सिलेबस के रिगार्डिंग कि क्या होगा, किस तरह से कवर होगा। तो सिलेबस जो है आप लोगों को बताया हमने कि इस यूनिट के बाद जो पहला यूनिट हमने एनिमल रिप्रोडक्शन वाला ख़त्म किया, इसके बाद का जो सिलेबस है वो कोई उतना बड़ा सिलेबस नहीं है, ये छोटे यूनिट्स हैं। लास्ट वाला यूनिट जो है, जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, उसकी वेटेज भी कम है, 5 मार्क्स का ही है, और वो हार्डली जो है वो कुछ डेज का, हफ्ता भर जो है उसमें लगेगा। और ये जो इम्यूनिटी वाला यूनिट है, इसे आप लोग अब फिलहाल देखें। तो इसमें पहला चैप्टर जो है, पहली चीज़ जो है इस यूनिट में, वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी किसको कहते हैं, इम्यूनिटी क्या होती है। तो इम्यूनिटी क्या है, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स। हमारे शरीर की अंदरूनी ताकत जो बीमारियां कॉज करने वाले माइक्रोब्स जो होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स जो होते हैं, उनका मुकाबला करती है, उसको इम्यूनिटी कहते हैं। देखो, इसको ऐसे समझें कि कभी कभार इंसान को
कोई बुखार हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि कोई ना कोई इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी के अंदर आ गया है, जिसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में अगर दवाई ना भी ली जाए तो कुछ ही दिनों में, 2-3 दिनों में हम उस चीज़ से ठीक होके उभर के बाहर आ जाते हैं और ठीक हो जाता है। तो वो जो ताकत है शरीर की, जिसने इस इन्फेक्शियस एजेंट का मुकाबला किया, उसको ख़त्म किया और हमें उस इन्फेक्शन से बाहर निकाला, उसे हम इम्यूनिटी कहेंगे। ये प्रोटेक्शन है बॉडी का, डिफेंस सिस्टम है बॉडी का, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। और जो सिस्टम हमें ये ताकत देता है, उसे हम लोग अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, सेम उसी तरह से अपनी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम भी होता है, जो हमें बीमारियों से बचाता है, इन्फेक्शियस एजेंट से बचाता है। उस सिस्टम को इम्यून सिस्टम कहते हैं और उस इम्यून सिस्टम से हमें जो ताकत मिलती है इन्फेक्शियस एजेंट्स का मुकाबला करने की, उसे इम्यूनिटी कहते हैं। सो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि इम्यूनिटी इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स। और ये इम्यूनिटी जो है, ये बेसिकली 2 तरह की होती है। सो इम्यूनिटी जो है, अपनी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, ये 2 तरह की इम्यूनिटी है। एक इम्यूनिटी जिसे हम लोग इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। इनेट का मतलब आप सब जानते हैं, इनेट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो हमारे शरीर में जन्म से ही है, पैदाइशी है। और दूसरी होती है जिसे हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की 2 टाइप्स हैं। इनेट इम्यूनिटी वो जो जन्म से हम में है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो जो हम जन्म लेने के बाद किसी तरीके से हासिल करते हैं। इनेट इम्यूनिटी जो होती है, इनेट इम्यूनिटी में कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपको बताया गया है कि इनेट इम्यूनिटी जो है, इनेट इम्यूनिटी जन्म से पाई जाएगी। एक शरीर में, इंसान के शरीर में ये जन्म से ही होगी। इस इनेट इम्यूनिटी में हम लोगों के कुछ फिजिकल और कुछ केमिकल बैरियर्स आते हैं। मतलब हमारी स्किन, अब स्किन इम्यून सिस्टम का हिस्सा कैसे है? देखो, स्किन लेमिनेशन की तरह पूरी बॉडी को चारों तरफ से ढकेगी, कवर करेगी। जो भी इन्फेक्शियस एजेंट बाहर से अंदर एंटर करना चाहेगा तो ये जो स्किन है उसको प्रिवेंट करेगी, अंदर आने से रोकेगी। तो ये हमारी इम्यूनिटी का एक हिस्सा है जो बॉडी के अंदर इन्फेक्शियस एजेंट्स को आने से रोकेगी। इसलिए स्किन को हम इनेट इम्यूनिटी में रखेंगे। आप सबको ये भी पता है कि इसी स्किन के ऊपर पसीना बहता है, स्वेट होता है। तो जब स्वेटिंग होती है, जब पसीना आता है, वो पसीना जब स्किन के ऊपर बहता है, फ्लो करता है, तो उस स्वेट में भी ऐसे कई केमिकल्स होते हैं जो स्किन पे बैठे हुए इन्फेक्शियस एजेंट्स को मारते हैं, उन्हें तबाह करते हैं। और इसलिए स्वेट जो है वो भी इनेट इम्यूनिटी का एक हिस्सा है, क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं, स्किन है, स्वेट है, ये जन्म से ही हम में होती हैं, इसलिए हमारी इनेट इम्यूनिटी का हिस्सा है। इसके अलावा हम लोगों के आईलिड्स हैं जो आंखों में इन्फेक्शियस एजेंट्स की एंट्री को रोकते हैं। और आंखों में आने वाला आंसू है, जिसे हम लैक्रिमा कहते हैं या टीयर कहते हैं, उसमें भी एंजाइम्स होते हैं जो इन्फेक्शियस एजेंट्स को मारते हैं अगर वो आंख में घुसने की कोशिश करें तो। इस तरह से बॉडी के अंदर कुछ फिजिकल और कुछ केमिकल बैरियर्स होते हैं जो इन्फेक्शियस एजेंट्स को बॉडी के अंदर आने से रोकते हैं, अपने फिजिकल एक्शन से या अपने केमिकल एक्शन से। मतलब स्किन एक फिजिकल बैरियर है, आईलिड एक फिजिकल बैरियर है, हमारे लिप्स जो माउथ के थ्रू इन्फेक्शियस एजेंट्स को अंदर आने से रोकेंगे, वो फिजिकल बैरियर हैं। जबकि स्वेट, आंखों में टीयर्स, मुंह में सलाइवा, ये केमिकल बैरियर्स हैं। तो ये जो फिजिकल और केमिकल बैरियर्स हैं, ये इनेट इम्यूनिटी का हिस्सा हैं, क्योंकि ये पैदाइशी हैं,
जन्म से ही हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इस इनेट इम्यूनिटी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है ये एक ऐसी इम्यूनिटी है जो इन्फेक्शियस एजेंट्स को बॉडी में अंदर आने से रोकती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। मतलब कि वो क्या है, वो कोई बैक्टीरिया हो या कोई वायरस हो या कोई पोल्यूटेंट हो या कोई भी चीज़ हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सबको रोकते हैं। इसीलिए ये नॉन स्पेसिफिक है, ये किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं। तो जो इनेट इम्यूनिटी है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, इसलिए हम इसे इनेट इम्यूनिटी या इसी को नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। जबकि इम्यूनिटी की दूसरी टाइप जो है वो है एक्वायर्ड। ऐसी इम्यूनिटी जो जन्म से हम में नहीं होती, जो हम बाद में हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में पोलियो से लड़ने की क्षमता, कैपेबिलिटी, काबिलियत नहीं होती, लेकिन जब हम उसे पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते हैं, पोलियो की वैक्सीन देते हैं, तो उस बच्चे के शरीर में पोलियो का जो माइक्रोब है उससे लड़ने की ताकत आ जाती है। तो पोलियो के खिलाफ वैक्सीन पिला के जो इम्यूनिटी बच्चे को दी जाएगी वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी, क्योंकि वो इम्यूनिटी इस बच्चे के शरीर में पहले से नहीं थी, जन्म के बाद वैक्सीन देके उसने हासिल की। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मगर इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी की एक प्रॉपर्टी और है, क्या कि अगर आपने किसी इन्फेक्शियस एजेंट के खिलाफ इम्यूनिटी हासिल की तो वो पर्टिकुलरली उसी इन्फेक्शियस एजेंट से आपको बचाएगी, सबसे नहीं बचाएगी। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है। पोलियो के खिलाफ एक्वायर की हुई इम्यूनिटी आपको सिर्फ पोलियो से बचाएगी, वो किसी दूसरे इन्फेक्शियस एजेंट से नहीं बचाएगी। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है, इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है। इनेट इम्यूनिटी जन्म से होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जन्म के बाद हासिल की जाती है। इस तरह से इम्यूनिटी जो है उसे दो हिस्सों में बांटा गया, एक इनेट और एक एक्वायर्ड। इनेट नॉन स्पेसिफिक है, एक्वायर्ड स्पेसिफिक है। ये इम्यूनिटी की दो टाइप्स हैं। तो आज हम लोगों ने अपने इस लेक्चर में इम्यूनिटी क्या है वो देखा, इम्यूनिटी की टाइप्स कितनी हैं वो देखी, और साथ में हमने आपको अपने सिलेबस का जो बचा हुआ सिलेबस है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। अब कोशिश करेंगे कि कल से आपके जो लेक्चर्स हैं वो रेगुलरली है। जैसे हम 12th का फिर 11th का इस तरह का जो है लेक्चर करते थे, एक दिन 11th, एक दिन 12th, एक दिन 11th, अब हम कोशिश करेंगे कि डेली हम लोगों का एक लेक्चर 12th का और डेली एक लेक्चर 11th का है। तो कल जो है हम लोग इस इम्यूनिटी के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। मेन प्रॉब्लम जो है वो नेट की स्पीड की है, क्योंकि नेट पे ये लेक्चर अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि कल से ये जो हमारे चैप्टर्स हैं ये लगातार आएँ, और ज़्यादा बड़ा वीडियो जो है वो भी अपलोड करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम एक टॉपिक को कुछ छोटे छोटे हिस्सों में बांट के उनको जो है अपलोड कर रहे हैं।